हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आए दिन का आगाज करते हैं। आज का व्लॉग कुछ खास है, कुछ नहीं बल्कि बहुत खास है। अगर आप कराची से बाहर रहते हैं, दूसरे शहरों में से देख रहे हैं, तो आप ये व्लॉग पूरा देखिएगा। तो आए दिन का आगाज करते हैं। नाश्ते से। नाश्ते में हमने खाए बेसनी पराठे, हरे रायते के साथ और चटनी के साथ। साथ में मीठी दही भी थी और सलाद भी थी। फिर हम सब ने पी चाय, क्योंकि नाश्ते में चाय ना पियो तो मज़ा नहीं आता। तो हम लोग जा रहे थे कायदा आजम के मज़ार, और ये हमारे सूट की मैचिंग की कुछ ज्वेलरी थी जो हमने पहनने के लिए यहाँ निकाल के रखी थी। और ये थे लॉकेट, ये मेरा और मेरी बहन का था। मैं पहन रही थी रेड कलर का टॉप, और मेरे पास यहाँ टॉप्स में 2 चॉइसेस थी। फिर मैंने फाइनली इनमें से एक डिसाइड किया, और फिर हम निकल गए जाने के लिए। कहाँ? कायदा आजम के मज़ार, जो मैंने शुरू में बताया था। टिकट लेने के बाद हम आ गए अंदर, और यहाँ और भी काफ़ी सारी फैमिलीज आई हुई हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। हम कायदा आजम के मज़ार में एंटर हो चुके थे, और ये था कैफेटेरिया, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। फिर हम इसी रास्ते में सीधे सीधे चलते गए, और आप धूप देखें कितनी शदीद है, और मुझे यहाँ पर कायदा आजम के मज़ार की गुंबद दिख रही थी। ये थी कुछ सीढ़ियाँ। इधर भी काफ़ी सारे लोग तस्वीरें खिंचवा रहे थे, लेकिन हम लोग तो यहाँ पे वीडियो बना रहे थे। फिर हम सीधे सीधे चलते गए, और ये है वो हिस्सा जहाँ पर लाइटें लगी होती हैं। ये लाइटें सीधी कायद आज़म के मज़ार को रोशन करती हैं। फिर हम सीधे सीधे जाते रहे, और आगे जाकर हमें कायद आज़म का मज़ार यहाँ पर दिख रहा था। और यहाँ धूप बहुत हो रही थी, इस वजह से मुझे पता नहीं चल रहा था वीडियो ब्लर बन रही है या सही बन रही है। फिर हम आ गए आगे, और ये ब्रिज काफ़ी प्यारा लग रहा था, और ये है सामने कायद आज़म का मज़ार। पर यहाँ पर हमने छांव तलाश करी और चादर बिछाकर बैठ गए। यहाँ पर ये छोटे साहब शरारतें करने में मसरूफ़ थे। फिर यहाँ पर इनके दिमाग में कुछ शरारतें आईं। पहले तो ये मम्मा के पर्स को खींचने लगा, और उसके बाद खाली मैदान देखकर यहाँ पर इसने दौड़ लगानी शुरू कर दी। और हमारे अलावा यहाँ कोई और भी पिकनिक बनाने आया था, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। उसके बाद बैठकर हमने खाई चीज़, और हम सब यहाँ बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे और हवा का मज़ा ले रहे थे, क्योंकि कायद आज़म के मज़ार पर हवा काफ़ी अच्छी आती है। और ये थी मैं रेड वाली, और दूसरी मेरी बहन। इसके बाद यहाँ पर ये छोटे साहब अपनी पोजीशन संभाल रहे थे भागने के लिए, और आखिरकार इन्होंने मौका पाते ही अपना काम दिखा दिया। फौरन उठा और भागना शुरू कर दिया। फिर मेरी बहनें इसको पकड़ कर लेकर आई, ये आगे जा रहा था। उसके बाद इसके साथ साथ हमारी ड्यूटी भी शुरू हो गई, हम भी इसको ले लेकर आ रहे थे। हम लोग आगे आगे बढ़ के अपनी तस्वीरें भी खींच रहे थे, इसको पकड़ के भी ला रहे थे, लेकिन सबने बहुत मज़े करे। और फिर हमने शुरू कर दी यहाँ पर अपनी तस्वीरें खींचना। यहाँ पर मैं अपनी बहन की तस्वीरें खींच रही थी और वीडियो भी बना रही थी, और यहाँ पर फूल भी काफ़ी अच्छे लगे हुए थे। उसके बाद फिर हम जाके दोबारा वहीं बैठ गए जहाँ बैठे हुए थे, और हमारे ऊपर जो दरख्त लगा हुआ था, यानी जहाँ हम बैठे थे, उस दरख्त पर काफ़ी सारे घोंसले थे, अगर आपको इसमें दिख रहा हो तो। और यहाँ पे परिंदे भी थे। फिर सफाई निफ्स ईमान है, यहाँ पर हमारे भाई ने ये काम शुरू कर दिया। उसके बाद फिर ये साहब थे आगे आगे, हम सब थे पीछे पीछे। ये आगे आगे जा रहा था, और हम लोग सब इसके पीछे पीछे जा रहे थे। और फिर यहाँ पे मेरी बहन ने कैप भी पहन लिया था, क्योंकि यहाँ धूप बहुत हो रही थी। उसके बाद हम बढ़ गए आगे। फिर मज़ार की सीढ़ियों पे लिखी हुई थी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, जो मैंने अपने पीएचडी के चैप्टर में भी पढ़ी थी। उसके बाद यहाँ पर था पानी, क्योंकि यहाँ फव्वारे लगे हुए थे, और ये था पेड़। इसके अंदर, एक पूल के अंदर 3-3 कलर थे, और ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, और ये काफ़ी खूबसूरत भी लग रहे थे। फिर हम आ गए थे मज़ार के पास, और लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि मज़ार था बंद, अंदर जाने की हमें इजाज़त ही नहीं। बेचारे जो दूसरे शहरों से यहाँ आए थे, वो मज़ार के पास ही खड़े होकर सिर्फ तस्वीरें खिंचवा रहे थे, यानी अंदर जाना मना था। यहाँ पर ये साहब शरारतें कर रहे थे, क्योंकि ये जगह थी ऊंची, और ये कह रहा था मुझे नीचे कूद के जाना है। इसको यहाँ पकड़े हुए थे, और हम लोग चेक कर रहे थे कि क्या पता कोई और रास्ता खुला हो, लेकिन नहीं।
پھر ہم چلے گئے پیچھے کے مزار کی سائڈ پر. یہاں پر ہم نے اپنی چپلیں نیچے اتروا لی تھی اور یہاں پر بھی کافی سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے انتظار میں. پھر ہم آ گئے پیچھے مقبروں کی سائڈ پر. پہلے جب میں یہاں آئی میں نے کہا گجراتی میں ہم پڑھیں گے کیسے، لیکن ایک سائڈ پر گجراتی میں ایک سائڈ پر اردو پہ نام لکھے تھے. یہ تھی بیگم رانا لیاقت علی خان کی زوجہ، اور یہ تھے لیاقت علی خان ہمارے پہلے وزیر اعظم. اگلا مقبرہ تھا محترم نور الامین کا. ان کا نام بھی ایک سائڈ گجراتی اور اردو میں لکھا تھا. یہ بھی ہمارے وزیر اعظم رہ چکے ہیں. ان کے سامنے ہی مقبرہ تھا فاطمہ جناح کا، لیکن یہاں پہ پہلے ہی کچھ لوگ کھڑے تھے. ہم آگے دوسری طرف. یہ مقبرہ تھا سردار عبدالرب نشتر کا، جن کے نام سے نشتر پارک بھی ہے. ان کا نام بھی ایک سائڈ میں اردو دوسری طرف گجراتی میں لکھا ہوا تھا. اب میں آپ کو تھوڑا سا مزار دکھا دیتی ہوں. یہاں پہ 2 دروازے تھے، یہ تھا اندر جانے والا اور جو خالی ہے وہ تھا باہر آنے کا. اب ہم آ گئے تھے مادر ملت کے مقبرے پہ، یعنی محترمہ فاطمہ جناح. ان کا مقبرہ الگ بنا ہوا تھا، یعنی وہاں پر تھے یہ 3 بلکہ 4، اور یہاں پہ تھی اکیلے فاطمہ جناح کا مقبرہ. یہ تھے چھت. یہاں پہ سب مقبروں پہ ایک ایک پنکھا اور فانوس لگا تھا. یہ تھا اوور آل. میں آپ کو پورا دکھا دیتی ہوں، میں دروازے سے ویڈیو بنا رہی ہوں. اب ہم آ گئے تھے باہر، اور یہ ہے وہ حصہ جہاں کی میں ویڈیو بنا رہی ہوں. اوپر تھا قائد اعظم کا مزار. اس کے بعد یہاں پر جو چیز ہم دیکھنا آئے تھے اس کی طرف بڑھ گئے. کون سی چیز؟ یہ تھا قائد اعظم کا میوزیم. ٹکٹس ہم نے لے لیے تھے. اب اس کے آگے کی ویڈیو میں بناؤں گی اگلے پارٹ میں، کیونکہ وہ سب بھی تو مجھے آپ کو تفصیل میں بتانا ہے اور دکھانا ہے. تو اس کے لیے آپ کو پارٹ 2 بھی لازمی دیکھنا پڑے گا. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اب ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. Please like and subscribe.